हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज की क्लास में पर्यायवाची शब्द का पहला भाग हो चुका था, आज दूसरा भाग होगा। तो हम आगे देखते हैं। नदी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? नदी का पर्यायवाची, तो नदी का पर्यायवाची होता है सरिता, तटनी, आपगा, निम्नगा, निर्झरणी, कुलंकषा, तरंगिणी। ये सब याद रखिएगा। सरिता, कटनी, आपगा, निम्नगा, निर्झरणी, कुलंकषा, तरंगिणी, यानी नदी शब्द के योग है। आगे फिर यहाँ पे देखिएगा नौका शब्द लिखा है। नौका का पर्यायवाची क्या होगा? नाव, तरणी, जलयान, जलपात्र, तरी, बेड़ा, डोंगी, पतंग। तो नाव तो आप लोग जान ही जाएंगे, जलयान भी जान जाएंगे, जलपात्र भी जान जाएंगे, और डोंगी सुने रहते हैं। ये बेड़ा और तरी, तरड़ी, पतंग। ये जो तरड़ी है इसी में आपको कंफ्यूजन होगा। कभी कभी आपको तटनी नदी का होता है तो तरड़ी नौका का है, तो ध्यान दीजिएगा। फिर पतंग, तरी, बेड़ा। कई बार जब पढ़ेंगे, कई बार देखेंगे, कई बार सुनेंगे तो अपने आप आपको धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। फिर अगला शब्द है पत्नी। पत्नी का होता है भार्या, दारा, गृहिणी, बहू, बधू, वधू होता है, वधू, वधू, कलत्र, कलत्र। फिर प्राण प्रिया, अर्धांगिनी, अर्धांग यहाँ बिंदी होगा, अर्धांगिनी। तो पत्नी का हो गया भार्या, दारा, गृहिणी, वधू, बहू, कलत्र, प्राणप्रिय, प्राणप्रिया, अर्धांगिनी। फिर आगे पति का क्या होगा? आगे पति का होगा भर्ता, वल्लभ, स्वामी, आर्यपुत्र। यानी पति का होगा भर्ता, वल्लभ, स्वामी, आर्यपुत्र। आगे हवा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। हवा माने वायु। समीर होता है, मरुत होता है, वात होता है, बयार कहते हैं गाँवों में, बयार। प्रकंपन, और हवा चलती है तो कुछ पत्तियां हिलती हैं, इसलिए देखिए प्रकंपन। समीर के आगे एड़ा और समीरण, पवन आप लोग जान ही रहे हैं। तो वायु, पवन, बयार, ये सब आप लोग सुनते होंगे। वात जान लीजिए, मरुत जान लीजिए, समीर, समीरण, प्रकंपन। मारुति नंदन कहा गया ना, तो मरुत वो वाला मरुत है। मारुति नंदन पवन पुत्र हनुमान जी को कहा गया है, तो पवन और मरुत समझ लीजिए यही है। पक्षी, पक्षी विहंग होता है, फिर विहग होता है, खग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, शकुंत, अंडज, पतंग और द्विज। अब एक आगे पतंग किसका दिया था? नौका का। और यहाँ एक पतंग हो गया पक्षी का। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, नौका का भी पतंग होता है और पक्षी का भी पतंग होता है। यानी पक्षी का होगा विहंग, विहग, खग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, शकुंत। शकुंत एक नया शब्द दिखाई पड़ रहा है, तो आप लोग देखिएगा शकुंत। शकुंत हो गया पक्षी का। अंडज, पक्षियां अंडा देती हैं, तो ये अंडज पहले अंडा देती हैं, उसको पालती हैं घोंसला बना के, ये इन्हें अंडज भी कहा जाता है। पतंग और द्विज, तो ये हो गया पक्षी का पर्यायवाची। अब ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे अब आप लोग आइए। ये हो गया पर्वत। पर्वत क्या होता है? पहाड़। भूधर, भूधर, फिर शैल,
अचल, अचल मतलब जो ना चले। महीधर, मही मतलब पृथ्वी होती है, धर। फिर गिरी, फिर नग, भूमिधर। भूमि और भू और मही सब मतलब पृथ्वी होता है, उसको जो धारण करे वो पर्वत। तुंग, फिर अद्रि, पहाड़। तो यानी भूधर, महीधर, भूमिधर, गिर, शैल, नग, अत्रि, पहाड़, ये सब पर्वत के होते हैं। फिर पंडित, पंडित मतलब क्या होता है? विद्वान, यानी शुद्धि व्यक्ति, जिसको हर चीज का ज्ञान हो, शुद्ध शुद्ध हो। फिर विद्वान, फिर हो गया कोविद, फिर बुध, फिर धीर, मनीषी, प्राग, बिच, बिच क्षण। बिच क्षण थोड़ा अजीब सा वर्ड लगेगा, लेकिन बिच क्षण आप लोग याद रखेंगे। तो ये हो गया पंडित का। प्राग, एक शब्द हो गया प्राग। पुत्र, पुत्र का क्या होता है? तनय, सुत, बेटा, लड़का, आत्मज और तनुज। इसी में जब बड़ा का मात्रा लगा दिया जाएगा तो पुत्रिक हो गया। जैसे तनय का तनया, सुता, बेटी, आत्मजा। आगे देखेंगे, नीचे करके थोड़ा सा। दुहिता, नंदिनी, तनुजा। तो यानी तनय का जब तनया हो जा रहा है तो पुत्री का हो जा रहा है। तनया, सुता, बेटी, आत्मजा, दुहिता, नंदिनी, तनुजा, ये सब पुत्री का हो गया। अब पृथ्वी का आप लोग देख लीजिएगा। पृथ्वी का हो गया भू, दूसरा इला, फिर भूमि, धरा, उर्वी। उर्वी एक अलग नया शब्द लगेगा, तो आप उर्वी ध्यान रखिएगा। धरती, धरित्री, धरणी, वसुधा और वसुंधरा, ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं। जब बार बार देखिएगा, बार बार सुनिएगा और बार बार पढ़िएगा, उसके बाद लिखिएगा भी हाथ से, तो आप लोगों को जल्दी याद होगा। और जब एक बार याद हो जाएगा तो फिर आप लोग को एलिमिनेट करने में या ऑप्शन सेलेक्ट करने में आसानी होगी। आगे देखिएगा आप लोग, पुष्प का पर्यायवाची। पुष्प माने क्या होता है? फूल। फिर सुमन, सुमन, कुसुम और प्रसून, ये सब पुष्प के पर्यायवाची हैं। कभी कभी ये मतलब देखिएगा ध्यान, इससे पूछेगा कि सुमन किस, सुमन का पर्यायवाची कौन होगा। अन्य चीजें ऑप्शन में दी रहेंगी, तो इधर से उधर से कहीं से कोई भी शब्द उठा के पूछेगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हर शब्द का पर्यायवाची आप लोग को मालूम हो, जिससे आप गलती ना करें। फिर आगे हो जाएगा बाण का पर्यायवाची। बाण का तीर, जो धनुष बाण होता है उसका। फिर सर, बिसिक, आसुग, आसुग ऐसे लिखा गया है, आसुग। फिर सिलीमुख, ईसु, नराज। ईसु कैसे लिखा गया है? ईसु, नराज। ये सब बाण के पर्यायवाची हैं। यानी तीर आप लोग को पता है, सर, बिसिक, आसुग, सिलीमुख, ईसु, नराज, ये बाण का पर्यायवाची हो गया। अब नेक्स्ट पेज देखेंगे। नेक्स्ट पेज में देखिए, बिजली का पर्यायवाची। तो बिजली का पर्यायवाची क्या होगा? बिजली का पर्यायवाची होता है चंचला, चपला, विद्युत, सौदामिनी, बार बार पूछा गया सौदामिनी, दामिनी ये भी पूछा जाता है, तड़ित, बिजुरी, गांव में अशुद्ध की बिजुरी कहा जाता है, जो बाद आकाश में चमकता है उसे बिजुरी कहेंगे। फिर क्षण प्रभा, यानी आई चली गई। अगर कोई कहेगा कि अब आई अब गई, पता नहीं चलता है बिजली का, इसलिए इसे क्षण प्रभा कहा जाता है। अगला शब्द है ब्रह्मा। ब्रह्मा कैसे लिखा जाएगा? ये हाँ में माँ लगा है, इसलिए आप लोगों को इस तरीके से ब्रह्मा लिखा जाएगा। तो आत्मभू, स्वयं भू, चतुरानन। चतुरानन मतलब आनंद मतलब होता है सर, जिसके चार
सर्व। पितामह, हिरण्य गर्भ। लोकेश, विधि, विधाता। ये सब ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। तो आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन, विधि, विधाता। फिर अगला पर्यायवाची हो गया वृक्ष का। अगला पर्यायवाची वृक्ष का है, तो वृक्ष का पर्यायवाची हम लोग देखेंगे तरु, द्रुम, पादप, बिटप, अगम, पेड़ और गाछ। तरु में देखेंगे एक होता है ऐसे रा लगा रहता है, और एक होता है तरु। अगर ऐसे लिखेंगे जैसे बड़ा, ये बड़ा ऊ का हो जाएगा, तो ये वाला गलत है। तरु मतलब छोटा ऊ का मात्रा लगेगा। तो तरु, द्रुम, पादप, बिटप, अगम, पेड़, गाछ, ये वृक्ष का पर्यायवाची हो गया। मछली का पर्यायवाची क्या हुआ? मत्स्य, झक एक होता है और एक होता है झस, दोनों मछली का पर्यायवाची। खा भी लगेगा और सब भी लगेगा। मीन, फिर जल जीवन। अगर जल जीवन इसे इसलिए कहा जाता है कि अगर मछली को जल से निकाल दिया जाए तो थोड़ी देर में वो तड़प के मर जाएगी। फिर सफरी, सफरी इस तरीके से भी लिखा जाएगा और छोटा सा भी रहेगा और बड़ा सा भी रहेगा। तो यानी मछली का पर्यायवाची मत्स्य, झक, मीन, जल जीवन, सफरी, झस, ये मछली के पर्यायवाची हो गए। महादेव, महादेव किसे कहा जाता है? भगवान शंकर को। शंभु आप लोग जान ही रहे हैं, इनको ईश भी कहा जाता है। पशुपति जानते ही हैं, पशुपतिनाथ मंदिर है नेपाल में। शिव आप लोग को पता है, महेश्वर। फिर शंकर, चंद्रशेखर, शंकर भगवान के सिर में चंद्रमा है, इसलिए उन्हें चंद्रशेखर कहा जाता है। फिर भव, भूतेश, गिरीश, हर, त्रिलोचन, तीन नेत्र है। तो इस तरीके से महादेव का पर्यायवाची हो गया शंभु, ईश, पशुपति, शिव, महेश्वर, शंकर, चंद्रशेखर, भव, भूतेश, गिरीश, हर, त्रिलोचन। तो ये शंकर जी का पर्यायवाची हो गया। अब आगे पर्यायवाची देखेंगे हम नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में अब जब पर्यायवाची देखेंगे तो इसमें देखिए मेघ का पर्यायवाची। मेघ का पर्यायवाची दिखाई पड़ रहा है घन होता है। जल, घर। मेघ में क्या होता है? जब पानी बरसता है उसके पहले बादल छाते हैं ना, तो बादल जो होता है उसमें जल विद्यमान रहते हैं, तो वही तो पानी बरसेगा, इसलिए इसके जल का घर कहते हैं। फिर वारिद, ये हो गया वारिद। बादल, अभी आप लोग को एक चीज बताएंगे, नीरद, वारिधर, वारी मतलब पानी होता है। पयोद, अम्बुद, पयोधर। अब देखिए इसमें जो वारी, नीर, पयोद, ये सब अम्बु, अगर ये सब देखेंगे, वारी पानी का पर्यायवाची, नीर पानी का पर्यायवाची, पयो अम्बु पारी, इसमें सब क्या लग रहा है? दा। तो ये हो जा रहा है बादल का। जब इसी में जा लगा दिया जाएगा तो हो जाएगा कमल का। तो यानी ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर मुनि, मुनि का पर्यायवाची क्या होता है? यति, अवधूत, सन्यासी, बैरागी, तापस जो तपस्या करते हैं, संत, भिक्षु, महात्मा, साधु, मुक्त पुरुष। मुक्त पुरुष मतलब किसी से बंधे नहीं होते, इधर उधर घूमेंगे। तो यति, अवधूत, सन्यासी, बैरागी, तापस, संत, भिक्षु, महात्मा, साधु, मुक्त पुरुष। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान देंगे तो आपके आसपास इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और किनके लिए किया जाता है ये भी आप लोग अगर ध्यान देंगे तो पता चल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब आप लोग के आसपास से ही लिया गया है, कि आपको आसानी होगी अगर ध्यान से पढ़ेंगे। रटने की कोशिश ना करिए, कुछ समझिए, कुछ पढ़िए, जो शब्द एकदम आप लोग को ना समझ में आए उसको रटने की कोशिश करिए। फिर अगला है रात्रि। रात्रि का पर्यायवाची क्या होता है? सब, सरवरी, निशा, रात,
रैन, रजनी, यामिनी, त्रियामा, विभावरी, हरदा, ये सब रात्र के पर्यायवाची हैं। फिर आगे हम बढ़ेंगे। राजा, राजा का पर्यायवाची क्या होगा? राजा का पर्यायवाची देखेंगे, नृप होता है, भूप होता है, महीप होता है, महीपति, नरपति, नरेश, भूपति, राव, सम्राट। आप लोग देखेंगे पहले के राजा ये सब अपने आगे भूप, भूपति, राव, सम्राट ये सब उपाधि भी लगाते थे। तो ये सब राजा का पर्यायवाची हो गया। अब भगवान विष्णु का पर्यायवाची क्या होगा? विश्वरूप। ध्यान दीजिएगा, गरुड़ ध्वज, इनका गरुड़ इनका वाहन था, इसलिए गरुड़ ध्वज। अच्युत, जनार्दन, भगवान तो होता है जनार्दन। चक्रपाणि, चक्र धारण करते थे ना हाथ में, पाणी मतलब हाथ होता है। विश्वम्भर, मुकुंद, नारायण, ऋषिकेश, हिरी, यहाँ हाँ में री लगा है, ऋषि ऋषिकेश, इस तरीके से लिखा गया है, हाँ में री लगा है। दामोदर, केशव, माधव, गोविंद, लक्ष्मीपति, विभु, ये सब विष्णु के पर्यायवाची हैं। तो आप लोग बार बार इसको देखिएगा, बार बार सुनिएगा और लिख के पढ़िएगा तो आसानी होगी। समुद्र, समुद्र आप लोगों को पता ही है समुद्र क्या होता है। फिर सागर, जलध, पारावर, चिन्ह, नीर निधि, नीर माने पानी होती है, जल माने पानी होता है। नदीस, पयोध, पय माने पानी होता है। अरणव, पयोनिधि, रत्नाकर, अब्ध, वारिस, जलधाम, नीरिध, नीरद, ये सब समुद्र का पर्यायवाची है। फिर समूह माने क्या होता है? संगठन। समुदाय, वृंद, गण, संघ, पुंज, दल, झुंड, मंडली, टोली, जत्था, ये सब समूह के पर्यायवाची हैं। तो आगे देखिएगा, समुदाय, वृंद, गण, संघ, पुंज, दल, झुंड, मंडली, टोली, जत्था, ये सब समूह के पर्यायवाची हैं। आगे सरस्वती का पर्यायवाची है। सरस्वती का पर्यायवाची देखेंगे आप लोग तो पहला है ब्राह्मी, ब्रह्मा से ब्राह्मी हुआ। फिर भारती, भाषा, क्योंकि ये शिक्षा से जुड़ी है तो इनका भाषा। वाक, फिर गिरा, शारदा, बीड़ा धारण करती थी तो बीड़ा पाठ, वागीसा, ये सब सरस्वती के पर्यायवाची हैं। अब सर्प, सर्प का पर्यायवाची क्या हो गया? अहि। भुजंग, विषधर, जो जहर, विष मतलब जहर धारण करा। ब्याल, ब्याल ऐसे लिखा गया है, ब्याल अथवा फड़ी। उरग, पन्नग, नाग और सांप, ये सब सर्प के पर्यायवाची हो गए। अब आगे सोना, सोना का पर्यायवाची क्या होगा? सुवर्ण हो जाएगा, स्वर्ण हो जाएगा, कंचन भी इसे कहते हैं, हाटक, कनक, कनक कनक के 100 गुने मादक का अधिकार, वो वाला कनक। हिरण्य, फिर हेम, जातरूप, ये सब स्वर्ण के पर्यायवाची हैं। बार बार देखिएगा तो आपको याद होगा। फिर सूर्य के पर्यायवाची क्या है? सूर्य, मार्तंड, दिनकर, रवि, भास्कर, मरीचि, प्रभाकर, सविता, पतंग, पतंग नाव का भी पर्यायवाची था। दिवाकर, हंस, आदित्य, भानु, अंशुमाली, ये सब सूर्य के पर्यायवाची है।
आगे इसमें कुछ जब बचेगा वो आगे मैं आगे वाली क्लास में लूँगा, क्योंकि जो सामने पहले आया जो महत्वपूर्ण है उसको मैं बता रहा हूँ, फिर आगे सब करवाया हूँ। इसके अलावा आपको पर्यायवाची और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत पर्याप्त करवा दिया हूँ। लगभग 4 क्लास में आप लोगों का पर्यायवाची होगा, तो दूसरा क्लास ही चल रहा है। सिंह मतलब शेर होता है, इसका शार्दुल बहुत बार पूछा गया है। आता है व्याघ्र, बाघ जानते हैं, व्याघ्र। पंचमुख, मृगराज, मृगेंद्र, मृग मतलब हिरण होता है। केसरी, केहरी, केसी और महावीर, ये सब सिंह के पर्यायवाची हैं। केहरी इस तरीके से भी लिखा जाता है, तो ये वाला आ जाएगा, तो आप ये भी सही है। फिर सुंदर का पर्यायवाची क्या होता है? सुंदर का पर्यायवाची हो जाएगा रुचिर, चारु, रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक, चित्ताकर्षक, मतलब चित्त जो मन होता है उसको आकर्षित करे, ललित, ये सब हो गया सुंदर का पर्यायवाची। स्त्री, स्त्री का पर्यायवाची, पत्नी और स्त्री दो अलग अलग चीजें हैं। स्त्री जो होता है उसका नारी, वनिता, महिला, कांता, रमणी, प्रमदा, कामिनी, ये सब हो गया स्त्री का पर्यायवाची। स्त्री का पर्यायवाची होगा नारी, वनिता, महिला, कांता, रमणी, प्रमदा, कामिनी। तो पर्यायवाची शब्द का जो दूसरा क्लास था इसको यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि अगर और करते साथ में तो लंबी क्लास हो जाती, तो बोरिंग होने लगती है आप लोग को। तो धीरे धीरे करके इसीलिए 4 पार्ट में मैं आपको पढ़ाया हूँ कि आप धीरे धीरे देखिए, पढ़िए, लिखिए और सुनिए, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं सुनने से आती हैं, कुछ चीज़ें देखने से आती हैं, और कुछ चीज़ें होंगी लिखने से और पढ़ने से आएंगी। तो जब चारों तरीका आप अपनाएंगे तो आपको अधिकतम धीरे धीरे करके, और कई बार ऐसा करेंगे तो आपको धीरे धीरे करके लगभग 90%, 95% आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। 2, 4, 5% नहीं रहेंगी दिमाग में। तो क्या होगा, जब 4 ऑप्शन आप देखेंगे तो एलिमिनेट करने में आपको आसानी होगी, और आप सही उत्तर के एकदम करीब होंगे या एकदम सही उत्तर दे पाएंगे। तो इसलिए आप लोग को ये क्लास सावधानीपूर्वक पढ़िए, देखिए और सुनिए। तो सक्सेस सीक्रेट बाय मनोज सर चैनल का नाम है, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। धन्यवाद।